4 महीने ड्यूटी करते हैं, उसका पैसा हम लोग को 4 महीना हो जाता है, तब 1 महीना का पेमेंट होता है। तो आप ही लोग बताइए कि जो लेबर काम करने जाता है पर डे 500 पैसा कमा के आता है, और हम लोग कंधे से कंधे मिला के खून पसीना एक करते हैं, मुंह काला हो जाता है। 165 दिन ड्यूटी नहीं मिल पाती है, 4 महीना ड्यूटी मिलती है, 4 महीना बैठना पड़ता है हम लोग को। तो ऐसा ड्यूटी करके हम लोग क्या फ़ायदा बताइए। 4 महीना जो हम कमाएं वो 4 महीना बैठ के ख़त्म करके खा के फिर से कमाएंगे, तो हम अपना आने वाला पीढ़ी को कैसे सुधारेंगे। और बैठे होने के कारण ना अपना बाल बच्चे को भरण पोषण कर पाती है, ना अच्छा शिक्षा दे पाती है, ना अच्छे स्कूल में पढ़ा पाती है। सरकार है संवेदनशील, वो जानती है कि यहाँ के गरीब को क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग लगेंगे, और लगेंगे ही, इन लोग के लिए हम लोग हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब संज्ञान लेंगे। लोग को जो भी बकाया राशि इसको दिलाने का काम करेंगे। 9 महीने से काम के बाद भी इनको पैसा नहीं मिला, बड़े दुख की बात है सर। आप इस पर चिंतन मंथन कीजिए, इनके परिवार के बारे में सोचे, क्योंकि यही वो हैं जिन्होंने अपने नाखून पर स्याही लगाकर आपको गद्दी पर बैठाया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का खिताब दिलाया। रोल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लगातार तरह तरह की योजनाओं को लाकर लोगों को खुश करने का काम किया जाता है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो गृह रक्षा वाहिनी है, मतलब जो हमारे होम गार्ड के जवान हैं, जो अपना सर्वस्व निछावर करके और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले सिर्फ रामगढ़ या झारखंड पुलिस नहीं है, ये हमारे होम गार्ड के जवान, चाहे वो महिला या पुरुष की बात करें, ये तमाम वो लोग हैं जो रात में जगते हैं, तब वीआईपीज आम और ख़ास सुरक्षित रह पाते हैं। और उसमें भी ये महिलाएं जिनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 33% आरक्षण का बिल पास कर दिया गया है, मतलब महिलाओं की मजबूत भूमिका देश में हो उसको लेकर। लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री महोदय आपने अपने जन्मदिन के दिन इनको एक विशेष त्यौहार उपहार दिया था। 1088 रुपया का इनका वेतन का बढ़ोतरी करते हुए प्रत्येक माह 17,000 रुपया बढ़ाया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 1 महीना नहीं बीता और आज ऐसी तस्वीर कि हमारे होमगार्ड के जवान आज बैठ गए हैं जीविकोपार्जन की समस्या को लेकर। ये वो लोग हैं जो 9 महीने से नो वर्क नो पे का दंड झेल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पेट की आग इनको यहाँ पर खींच कर लाई है। और ये यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ बजरंग महतो जी, इनको तो आप जानते ही होंगे, रामगढ़ विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनकी धर्मपत्नी आंदोलनकारी नेत्री के नाम से जानी जाती है ममता देवी जी। ममता देवी जी जो पूर्व विधायक थी, और आज इनके पास ये लोग पहुँचे हैं कि आप हमारे समस्या को लेकर, जो हमारी जायज़ समस्या है, जीविकोपार्जन की समस्या है, उनको लेकर आप सरकार तक जाएं, क्योंकि सरकार के लोग हैं आप, सरकार की नुमाइंदगी करने वाले, उनके योजनाओं को लेकर गली गली घूमने वाले लोग हैं। इनके बाहर में आप गाड़ी को भी देखिएगा तो उसमें भी पूरा हेमंत सोरेन साहब का पोस्टर लगा हुआ है। हेमंत सोरेन साहब का ये वाला पोस्टर भी उसमें चिपकवा दिया जाएगा कि इस तरह की स्थिति है। एक और दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व आने वाला है, और वैसे में इस बड़ी तादाद के लोग यहाँ पर आज आपके सामने समस्या लेकर आएंगे। क्या बजरंग जी, क्या कहेंगे आप? एक और लगातार बौछार कर रहे हैं, मैया योजना ला रहे हैं, अब वो आवाज़ दिलवा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति। जी सही कहा आपने, लेकिन इन लोगों का जो पैसा बकाया है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो रोल रहा इन लोगों को पेमेंट बढ़ाने का, उससे पहले का मामला है। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों का जो पेमेंट बढ़ा है, उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यही आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि 2019 में जब यहाँ की कांग्रेस विधायक श्रीमती ममता देवी विधायक बनी, उसके बाद पूरे राज्य में होमगार्ड का कहीं बहाली नहीं हुआ, और उन्होंने पूरे प्रयास करके सभी हमारे जितना भी आज बहन लोग बैठी हुई हैं, भाई लोग हैं, सभी लोगों का सब मुख्यमंत्री से मिलकर इन लोगों का हम लोग ज्वाइनिंग करवाएं। हम लोग बहुत खुशी मिली कि किसी का काम हम लोग तारीफ का पुल आप बांध रहे हैं कि क्या क्या किए, अब क्या करेंगे? 9 महीने से इस प्रकार की स्थिति झेल रहे हैं ये लोग। आप क्या समस्या लेकर आपके पास आए? हमको बताएं तो आप तो हमको क्या समस्या पे लिए? समस्या इन लोग का यही है कि जब अभी पेमेंट बढ़ा उससे पहले का 8 से 9 महीना का इन लोग पेमेंट बाकी है। पेमेंट बाकी है कि उस टाइम में यहाँ की डीसी माधवी मिश्रा हुआ करती थी। उस टाइम क्या था कि पूरे सरकार तो आपकी, जी हमारी सरकार है, उस टाइम सीओ और बीडीओ आवास में सब जगह होमगार्ड को लगाया गया, और उसी टाइम में किसी कारणवश आवंटन नहीं आने का इन लोग पैसा रुक गया।
अब जिसको जानकारी इन लोग कुछ दिन पहले हम लोग को भी दिए कि हम लोग 8 महीना से पैसा बाकी है, जो कि यहाँ की पूर्व विधायक श्रीमती ममता देवी सीएम साहब से मिलवा के, और हम लोग कैबिनेट मंत्री क्या बोलते हैं आपका इरफान अंसारी साहब से भी मिलवाएं। उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द हम डीसी साहब से बात करके आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ के डीसी साहब इस पर संज्ञान लेंगे। अभी तो इन लोग आज पता चला कि बैठे हुए हमको बुलाया गया कि ऐसे बात है, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो यहाँ की लोकप्रिय पूर्व विधायक जी के द्वारा भी इन लोग उनको भी फ़ोन किए थे, वो किसी कारणवश नहीं आ पाई, तो मैं इन लोग से मिलने के लिए आया हूँ। और मुझे लगता है कि 2-4 दिन में इसका हम लोग सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि इन लोग का जायज़ मांग है। और जहाँ तक बाकी और भी सारा बात इन लोगों ने कहा है कि हम लोग को रेगुलर ड्यूटी नहीं मिलता है, तो इस पर हम लोग संज्ञान लेंगे। और सही में हमारी सरकार है संवेदनशील, वो जानती है कि यहाँ के गरीब को क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग लगेंगे, और लगेंगे ही, इन लोग के लिए हम लोग हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब संज्ञान लेंगे। और मुझे लगता है कल या परसों में डीसी से भी हम लोग मिलेंगे, इन लोगों को जो भी बकाया राशि इसको दिलाने का काम करेंगे। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व नवरात्र प्रारंभ हो गया है, और आज माँ देवी दुर्गा की पूजा भी प्रारंभ हो चुकी है, नवरात्रा प्रारंभ होगा, और यही देवी स्वरूप को पूजा करते हैं हम लोग। और ये इस तरह से बैठी हुई है, क्या दुर्गा पूजा में इनका निदान हो जाएगा? कोशिश तो हम करेंगे। देखिए अभी तो मुझे 1 घंटा पहले इन लोग बताए हैं, और मैं तुरंत भागा के तुरंत कपड़ा पहन, बोला 10 मिनट में हम निकल रहे हैं। और पता कि लोग पूछिए कि हम आधा घंटा में पहुँचे। तो मुझे उम्मीद है डीसी साहब से बात करेंगे, कल ही हम कोशिश करेंगे, हम लोग जानने के इन लोगों को लेके जाएंगे साथ में, कि अगर हो जाएगा तो बहुत खुशी है। इस तरह सब लोग दुर्गा पूजा खुशी से मनाएं, इन लोग भी मनाएंगे। और मेरा पूरा मतलब कोशिश रहेगा दिलवाने का। अब तो देखिए, तो हम कोशिश ही कर सकते हैं, कोशिश की इन लोग के लिए। कोशिश से ही सब कुछ होता है। आप बताइए क्या दिक्कत हो रहा है और क्यों आप लोग आए हुए हैं? बताइए। हम लोग को 365 दिन ड्यूटी नहीं मिलती, बस हम लोग का यही सब समस्या है। जो 8 महीना से पेमेंट रुका है, बस हमको वही मांग है और कुछ नहीं। क्या दिक्कतें हो रही है? महिला लोग को यही दिक्कत है कि 365 दिन ड्यूटी नहीं मिल पाती है। 4 महीना ड्यूटी मिलती है, 4 महीना बैठना पड़ता है हम लोग को। तो ऐसा ड्यूटी करके हम लोग क्या फ़ायदा बताइए? 4 महीना जो हम कमाएं, वो 4 महीना बैठ के ख़त्म करके खा के फिर से कमाएंगे, तो हम अपना आने वाला पीढ़ी को कैसे सुधारेंगे? बस यही मेरा। 1 सेकंड। देवी नाम है। जी बताइए। सर, हम लोग को जो होमगार्ड जवान हैं, किन्हीं को 365 दिन नहीं मिलता है, जब पुरुष हो या महिलाएं हो। हम लोग को ये रेगुलर नियमित ड्यूटी दिया जाए सभी को। और सरकार के द्वारा जब जब त्यौहार आती है या इलेक्शन आती है, हम लोग को ड्यूटी में लगाया जाता है। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है या ड्यूटी, तो महिलाएं बैठ जाती है। और बैठे होने के कारण ना अपना बाल बच्चे को भरण पोषण कर पाती है, ना अच्छा शिक्षा दे पाती है, ना अच्छे स्कूल में पढ़ा पाती है। मतलब दिक्कत है इनकी, और इनकी दिक्कत को, इनकी मांग को पूरा किया जाए। बताइए। हाँ, मेरा नाम सुशीला कुमारी है। हम लोग गृह रक्षा वाहिनी के महिला जवान हैं। हम लोग साथ जिला पुलिस जितना ड्यूटी करता है, उतना हम लोग कंधा से कंधा मिला के दिन रात ड्यूटी करते हैं। मुहर्रम हो गया, आपका रामनवमी हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, छठ हो गया, इलेक्शन हो गया, यहाँ की सावन मेला देवघर में दिन रात ड्यूटी करवाते हैं। प्लस उसके बाद हम लोग को नियमित ड्यूटी नहीं मिलता है। इधर आते हैं तो ड्यूटी से बैठा दिया जाता है, 4 महीना ड्यूटी देता है, उसके बाद 4 महीना बैठते, वो भी 4 महीना ड्यूटी करते हैं, उसका पैसा हम लोग को 4 महीना हो जाता है, तब 1 महीना का पेमेंट होता है। तो आप ही लोग बताइए कि जो लेबर काम करने जाता है, वो पर डे 500 पैसा कमा के आता है, और हम लोग कंधे से कंधे मिला के खून पसीना एक करते हैं, मुँह काला हो जाता है, कपड़ा गंदा हो जाता है, उसका हम लोग साबुन निरमा कहाँ से लाएंगे? 4 महीना ड्यूटी करेंगे, उसके बाद पैसा देगा? तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम झारखंड सरकार से निवेदन करती हूँ, हेमंत सोरेन से, कि हम लोग ऊपर थोड़ा ध्यान दे और हम लोग को समस्या को दूर करें। आप तो पेमेंट बढ़ा दिए, हम लोग को एक बार तो सुन के ज़रूर खुशी हुई। ऐसा बात नहीं है कि पहले 15,000 मिल रहा था, अभी 32,000 मिल रहा है, तो बहुत खुश है। लेकिन ड्यूटी बराबर दीजिएगा तब ना हम लोग खुश रहेंगे। अभी दुर्गा पूजा में सबको नया नया कपड़ा लिया है, अब बाल बच्चा सब साथ में घूमेगा, हम लोग को ड्यूटी लगाया जाएगा, ड्यूटी करेंगे, उसका भी हम लोग का पैसा कब मिलेगा वो भी नहीं पता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नाइंसाफ़ी है। जब हम लोग पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला के ड्यूटी करते हैं, तो हम लोग का भी वो हक, वो अधिकार जरूर दे। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुशीला कुमारी। बिल्कुल, ये गृह रक्षा वाहिनी की एक जो महिला कर्मी है, और सुशीला इनका नाम है। सुशीला ने बहुत अच्छा बात कहा कि ये पुलिस के बराबर काम करती हैं, और कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस के जैसा ही लगातार दिन हो या रात, चाहे मुहर्रम हो, ईद का त्यौहार हो, या फिर दुर्गा पूजा हो, नवरात्र हो, हर पर्व त्यौहार में ये लोग डट कर
पुलिस के बराबर काम करते हैं। और मुख्यमंत्री महोदय, आपने भी इनके काम को पुलिस के बराबर समझा, इसलिए 500 से 1088 और प्लस करते हुए जहां 15,000 इनको प्रत्येक माह मिलता था, उसको आपने 32,000 के करीब करने का काम किया। इसके लिए आपको दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके बावजूद एक इतनी बड़ी टुकड़ी, इतना बड़ा समूह, और वो भी महिलाओं का जो मैया सम्मान योजना मुख्यमंत्री महोदय आपके द्वारा चलाया जा रहा है, आप महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं को अबला नहीं सबला बनाने के लिए आप मजबूत कोशिश कर रहे हैं कि हर महिला को 21 से 50 तक की महिलाओं को आप 1,000 रुपया दें। और उसके बावजूद ऐसी तस्वीर जो दिन रात लगी हुई है आपकी सेवा में, जनमानस की सेवा में, आपके काम को करने के लिए, और उनका इस तरह का नो वर्क नो पे और पैसा नहीं मिल पा रहा, 9 महीने से काम के बाद भी इनको पैसा नहीं मिला, बड़े दुख की बात है सर। आप इस पर चिंतन मंथन कीजिए, इनके परिवार के बारे में सोचे, क्योंकि यही वो हैं जिन्होंने अपने नाखून पर स्याही लगाकर आपको गद्दी पर बैठाया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का खिताब दिलाया। तो इनकी इस स्थिति को आप देखें, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री महोदय कि इनके समस्याओं का निदान करें, क्योंकि आप तमाम लोगों के बारे में सोचने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। धन्यवाद।